अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से और मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल डॉक्टर साहब। रोजाना की बुनियाद पर हमारी रमजान नशरियात जो है वो चल रही हैं, लोगों को कुछ ना कुछ फायदा उसका हो रहा है। तो आज हमें जरा ये बताइए कि दरूद पाक की फजीलत क्या है, उससे क्या क्या काम हो जाते हैं बंदे के, और किस हद तक जरूरी है। रोजाना मुसलमानों को जो है वो दरूद शरीफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर तकरीबन कम से कम एक दफा तो पढ़ना चाहिए। तो क्या इससे होता है, क्या फायदे मिलते हैं फिर? सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा यूं है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ने इस चीज का आगाज किया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यानी कि किसी बंदे को शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और वो क्यों पढ़ते हैं? वो तो खालिक कायनात हैं, मालिक कायनात हैं, माबूद बरहक हैं। कायनात की हर शय उनको अल्लाह की इबादत करती है। कायनात का पत्ता पत्ता अल्लाह ताला का जिक्र करता है और हर जर्रा उसको याद करता है। तो फिर वो दरूद अपने प्यारे नबी पे खुद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। तो किसी को ये शक ना हो कि इतनी बड़ी अजीम जात और अपने प्यारे महबूब पर दरूद पढ़ रही है। इसलिए इस आयत का आगाज ही किया अल्लाह पाक ने कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर हुक्म दिया कि ए ईमान वालों, आप भी मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो खालिक कायनात जो किसी का मोहताज नहीं, जो हर चीज का, कायनात की हर जर्रे जर्रे का मालिक व मुख्तार है, वो अपने महबूब से कितना प्यार करता है कि उन पर दरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबरील आए और आके बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपसे फरमा रहा है कि जो आप पर एक दफा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 दफा दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। और आप पर जो एक दफा सलाम पढ़ता है, अल्लाह उन पर 10 दफा उस शख्स पर सलाम। सुभान अल्लाह। आप हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह अकबर। उसके 10 गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और उसके 10 दर्जात अल्लाह के यहाँ बुलंद कर देता है। अल्लाह अकबर। तो ये एक ऐसा वजीफा है, दरूद पाक ऐसी इबादत है जो कभी भी रद्द नहीं होता। जिस भी वक्त पढ़ा जाए, जिस भी हालत में पढ़ा जाए, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और ये सनद है दुआओं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी ने रख किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ में जब दुआ मांगता हूं तो मैं दुआ के वक्त कितनी दफा आप पर दरूद पढ़ा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम्हें पसंद हो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ का चौथा हिस्सा जो है इसके लिए वक्फ कर दूं। आपने फरमाया, थोड़ा इससे ज्यादा कर लो। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आधा कर लूं। आपने फरमाया, और ज्यादा कर लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा, हुजूर, फिर मैं पूरी ही दुआ की बजाय जब दुआ मांगता हूं तो मैं दरूद ही पढ़ लिया करूं। आपने फरमाया, ये अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारे अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ फरमा देगा और तुम पर रहमतें नाज़िल फरमाए। तो ये भी होता है डॉक्टर साहब के दरूद इब्राहिमी वो पढ़ें जी, बाकी और दरूद इसकी इतनी फजीलत नहीं है। अल्लाह ताला ने वो नमाज में भी इसको किया है, तो दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें।
बाकी नहीं, ये जो बात है कि जी दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए, दरूद की मैं अहमियत बता रहा था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसके बाद उनको जन्नत में भेजा, तो उनको जरूरत महसूस हुई अपने साथी की, तो उनका जन्नत में दिल नहीं लग रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा है, मेरे आदम अलैहिस्सलाम मेरी जन्नत कैसी है? या अल्लाह बहुत खूबसूरत है। फिर या अल्लाह दिल नहीं लगता, अल्लाह ने फरमाया कि उनकी छठी पसली से सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो उनको देखा, वो फौरन ही जवान हो गई, तो उनकी तरफ जब हाथ बढ़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम इनको हाथ ना लगाओ जब तक इनका हक महर ना अदा कर। उन्होंने कहा, या अल्लाह मैं क्या हक महर अदा करूं, कैसे करूं? अल्लाह ने फरमाया 10 दफा मेरे महबूब करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। अल्लाह। अब दरूद कौन सा पढ़ना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद आपने पढ़ना है, उसके लिए मखसूस बिल्कुल कहीं नहीं हदीस मुबारका में फरमाया गया कि जो दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। लेकिन ये बात भी याद रहे कि दुनिया में 2 अंबिया अलैहिस्सलाम हैं जिन पर अल्लाह ने दरूद भेजा है और उनकी आल पर भी दरूद भेजा है। अल्लाह अकबर। उनमें जो सबसे प्यारे हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दरूद भेजा है, और उसके बाद हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे दरूद अल्लाह ने खुद भेजा है। जैसे दरूद इब्राहिमी का आपने जिक्र किया तो उसमें है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह दरूद नाज़िल फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, और कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तिबरानी शरीफ की एक हदीस के मुताबिक तकरीबन 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में मबूस हुए, लेकिन 2 पैगंबरों पे और उनकी आल पर अल्लाह ने दरूद भेजा, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कोई कहीं नहीं है कि आप फलां दरूद पढ़े। अभी इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कसीदा बुज़दा शरीफ मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन, वो क्या है? वो भी दरूद पाक है। तो उन्होंने बीमार थे तो दरूद पढ़ा, तो कमली वाले आका ने ख्वाब में आकर उनको चादर मुबारक अता फरमाई, सुभान अल्लाह। इसीलिए इसका नाम कसीदा बुज़दा शरीफ है। और अगर ये होता कि जी ये दरूद नहीं पढ़ना, वो दरूद पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो इमाम बुसीरी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके अपनी चादर ना देते, बल्कि ये फरमाते कि ऐ बुसीरी ये मुझ पर दरूद ना पढ़ो, दरूद इब्राहिम पढ़ा। और खास एक इसमें यह बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है सूरह अहज़ाब की कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, इस पर कहीं भी नहीं फरमाया कि दरूद कब पढ़ना है, किस जगह पे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कहां नहीं पढ़ना। आज जो हम आपस में उलझ रहे जी, दरूद कहां पढ़ना है जी, कहां लिखा है? अजान से पहले पढ़ना है या अजान के बाद पढ़ना है, नमाज से पहले पढ़ना है या नमाज में? ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। अब दरूद जहां भी पढ़ो उसमें बरकत हो जाती है, और जो दुआ आप दरूद के बगैर मांगते हो उसके कबूलियत की कोई सनद, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो दुआ के अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़कर मांगी जाए, वो दुआ अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके से उसे कबूल जरूर फरमाता है। तो ये क्या झगड़ा हुआ कि जी अजान से पहले नहीं दरूद पढ़ना चाहिए? अल्लाह की पुकार है और निदा है, आप उससे पहले दरूद पढ़ लेते हैं, तो इसमें कोई अब मना नहीं किया गया कि आप अजान से पहले ना पढ़े। आप कुरान शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले दरूद पढ़ ले, इसमें कोई मजाक नहीं। आप कोई दुआ मांगते हैं, कोई भी दुआ, उससे पहले दरूद पढ़ना उसकी कबूलियत की सनद हो सकती है। इसलिए दरूद के लिए मुख्तस नहीं है। इस पे प्लीज मैं कहता हूं कि इस पे ना झगड़ा करें। एक आदमी अजान से पहले दरूद पढ़ लेता है तो इस पे क्या एतराज? अगर कोई और चीज वो पढ़ता है जो कुरान और सुन्नत हदीस से हट के है, तो चलो हम कहें यार आप देखो जी दरूद पाक आप अजान से पहले क्यों पढ़ रहे हो? ये सवाल जो है ये मुनासिब नहीं है। खाना खाने के बाद भी आप दरूद पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हैं। जब कुरान पाक में है तो आप कभी भी उसको तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, कोई मकाम नहीं है। आपने दरूद पढ़ना है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आखिर पे मैं अर्ज करता चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत में जब अंबिया और दूसरे लोग, बड़े बड़े शुहदा, सालिहीन, तमाम लोग
तलाश करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आपने शफात करनी है, शफात कुबरा, जो आपको हक हासिल है, आपने शफात करनी है, तो अंबिया तलाश कर रहे होंगे। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया मैं गुंबद खजरा में, मैं अपने मोमिनीन का जुमे की रात को, जुमे रात जब होती है तो रात को मैं अपने मोमिनीन का दरूद खुद सुनता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि दरूद भेजने वाला कौन है और उसका बाप कौन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें दरूद बिला तफरीक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हर जगह हम इसको पढ़ते रहे। ये इसी में हमारी कामयाबी है। और पहला कलमा तैयबा और उसके साथ दरूद अगर आप रोजाना 100 दफा पढ़ लिया करें तो ये आपके लिए दीनों दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग देख रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान रमजान ट्रांसमिशन।